टू बैक। आई एम विकास कुमार फ्रॉम मंझौल बेगूसराय बिहार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मंझौल स्पोकन इंग्लिश पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से इंटर क्लास का इंग्लिश बुक है बिहार बोर्ड का, वो लेकर के आया हूं। और फर्स्ट लेसन है एनिमल्स इन प्रिजन, जिसके बारे में मैं आप लोगों को फिर से पढ़ाऊँगा। और अभी जो है दूसरा स्टेंजा पढ़ाने जा रहा हूं। पहला स्टेंजा मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हेलो, मैं विकास कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल मंझौल स्पोकन इंग्लिश पर। तो देखिए, आज कक्षा 11th की जो है फर्स्ट लेसन है एनिमल्स इन प्रिजन, जिसका दूसरा स्टेंजा मैं बता रहा हूँ। पैराग्राफ है दूसरा। देखिए, कहता है आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन। मुझे एक अन्य जेलों में बेहतर कक्ष थी। बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज विच वाज वेरी प्रीशियस टू मी। लेकिन देहरादून में मुझे एक विशेषाधिकार था जो मेरे लिए बहुत ही अनमोल था। आगे कहता है द गोल प्रॉपर वाज अ वेरी स्मॉल वन। उचित लक्ष्य बहुत छोटा था। फिर एंड और वी वेर केप्ट इन एन ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द गोल वॉल्स। इसका मतलब हुआ और हमें गोल की दीवारों के बाहर एक पुराने लॉकअप में रखा गया था। फिर है आगे देखिए, बट किंतु विदिन द गोल कंपाउंड। इसका मतलब हुआ लेकिन गोल परिसर के भीतर दिस प्लेस वाज सो स्मॉल डैट देयर वाज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट। इसका मतलब हुआ यह जगह इतनी छोटी थी कि इनमें चलने के लिए जगह नहीं थी, और इसलिए हमें अनुमति दी गई। एंड सो वी वेर अलाउड, इसलिए हमें अनुमति दी गई मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम, टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट। इसलिए हमें सुबह और शाम बाहर जाने के लिए और गेट के सामने ऊपर और नीचे चलना लगभग 100 गज। देखिए, अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 यार्ड, लगभग 100 गज। वी रिमाइंड इन द गोल कंपाउंड। हम लक्ष्य परिसर में बने रहे। बट दिस कमिंग आउटसाइड द वॉल्स गेव अस ए व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड द फील्ड्स एंड ए पब्लिक रोड एट सम डिस्टेंस। लेकिन दीवारों के बाहर आने से हमें कुछ दूरी पर पहाड़ों और खेतों एवं सार्वजनिक सड़क का दृश्य दिखाई दिया। उसके बाद है दिस वाज नॉट ए स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी। मेरे लिए यह कोई खास विशेषाधिकार नहीं था। इट वाज कॉमन फॉर ऑल द ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स केप्ट एट देहरादून। देहरादून के सभी ए और बी श्रेणी के कैदियों के लिए यह आम बात थी। विदिन द कंपाउंड, परिसर के भीतर। बट आउटसाइड द गोल वॉल्स, लेकिन लक्ष्य के दीवारों के बाहर। देयर वाज अनदर स्मॉल बिल्डिंग कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप। एक और छोटी सी इमारत थी जिसे यूरोपियन लॉकअप कहा जाता था। फिर कहता है दिस हैड नो एनक्लोजिंग वॉल। यह दीवार को घेरने में नहीं था। एंड और ए प्रिजन इनसाइड द सेल कुड हैव ए फाइन व्यू
व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड द लाइफ आउटसाइड। और जेल के भीतर एक व्यक्ति पहाड़ों और बाहर के जीवन का एक अच्छा दृश्य हो सकता था। यूरोपियन convicts and others capts there were also allowed to walk in front of the goal gate every morning and evening। यूरोपीय दोषियों और यहाँ रखे गए अन्य लोगों को भी सुबह शाम गोल गेट के सामने चलने की अनुमति दी गई थी। अब पैराग्राफ 3 है, Only a prisoner who has been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walls and open views। इसका मतलब हुआ केवल एक कैदी जो उच्च दीवारों के पीछे लंबी समय तक सीमित रहा, इन बाहरी सैर और खुले विचारों के असाधारण मनोवैज्ञानिक मूल्य की सराहना कर सकता है। आई लव्ड दीज आउटिंग्स। मैं इन सैर से बड़ा ही प्यार करता था, मुझे पसंद था। फिर है कि एंड और आई डिड नॉट गिव देम अप इवन डरिंग द मानसून। और मैंने मानसून के दौरान भी उन्हें नहीं छोड़ा। व्हेन द रेन केम डाउन फॉर डेज इन टोरेंट्स एंड आई हैड टू वॉक इन एंकल डीप ऑफ वाटर। जब मूसलाधार दिनों में बारिश कम हुई और मुझे पानी के गहरे टकने में चलना पड़ा, तब भी मैंने इसका साथ नहीं छोड़ा। आई वुड हैव वेलकम्ड द आउटिंग इन एनी, अब देखिए इस साइड है, इन एनी प्लेस। कहता है कि मैंने किसी भी जगह पर अकाउंटिंग का स्वागत किया होगा, बट लेकिन द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर वी वॉज एन एडेड जॉय विच वेन along way to removing the weariness of prison। लेकिन निकटवर्ती हिमालय की दृष्टि एक जोड़ा आनंद था जो जेल के थकावट को दूर करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करता था। इट वाज मे गुड फॉर्चून दैट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड व्हेन आई हैड नो इंटरव्यूज। यह मेरे सौभाग्य था कि लंबी अवधि के दौरान जब मेरा कोई साक्षात्कार नहीं था। एंड और व्हेन फॉर मैनी मंथ्स आई वाज क्वाइट अलोन। और जब कई महीनों तक मैं काफ़ी अकेला था। आई कुड गेज एट दीज माउंटेन्स डेट आई लव्ड। मैं इन पहाड़ों को टकटकी लगा सकता था जो मुझे पसंद थे। आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई सेल्फ। मैं अपने कक्ष से पहाड़ों को नहीं देख सकता था, बट लेकिन माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम एंड आई वॉज एवर कॉन्शियस ऑफ देयर नियरनेस। लेकिन मेरा मन उनमें भर गया था और मैं कभी भी उनकी नज़रों के बारे में नहीं जानता था। एंड अ सेक्रेट इंटीमेसी सीम्ड टू ग्रो बिटवीन अस। और हमारे बीच एक गुप्त अंतरंगता बढ़ती दिख रही थी। अब देखिए ये 4 लाइन है,
ये लाइन मैं पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट कर दूंगा। कहता है फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स हैव फ्लाउन हाई एंड अवे। इसका मतलब हुआ पक्षियों के झुंड ऊंची ऊंची उड़ान भर चुके हैं। अ सॉलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ कुड टू हैज गॉन वॉन्डरिंग वन। इसका मतलब बादल का एकांत बहाव भी भटक रहा है। एंड आई सिट अलोन विथ चिंग टिंग पीक टावरिंग बियॉन्ड। और मैं चुंग टिंग चोटी के साथ अकेला बैठा। वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर ऑफ माउंटेन एंड आई। पहाड़ और मैं हम कभी एक दूसरे से थकते नहीं थे। ये 4 लाइन का मतलब हुआ कि पक्षियों के झुंड ऊंची ऊंची उड़ान भर चुके हैं। बादल का, ये दूसरा लाइन है, बादल का एक अंक बहाव भी भटक रहा है। तीसरा का मतलब हुआ और मैं चुंग टिंग चोटी के साथ अकेला बैठा। और इसका मतलब हुआ पहाड़ और हम कभी एक दूसरे से नहीं थकते थे, इतने अच्छे लगते थे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला जो है 4th स्टेंजा मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।